मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी की नजर इस बार ओबीसी वोट बैंक पर है और यही कारण है कि पार्टी के ओबीसी मोर्चे ने इस वर्ग की हर जाति तक अपनी पहुंच बनाने की नई कार्य योजना बनाने का ऐलान किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। 2023 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी का ओबीसी दाव, 3 महीने का प्लान तैयार, मिशन ओबीसी से होगा बेड़ा पार, मिलेगा ओबीसी का आशीर्वाद, मिलेगा सत्ता सुख का प्रसाद। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस दोबारा सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी भी 5 साल बाद फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए मंसूबों के साथ रोज रोज नई योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब ओबीसी को लुभाने के लिए नए सिरे से कार्य योजना बनाने का ऐलान किया, जिसके तहत अगले 3 महीनों तक पार्टी ओबीसी वर्ग की हर जाति के दर पर दस्तक देगी और ओबीसी के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दिखाकर उसका आशीर्वाद हासिल करेगी। सुनिए, सतीश पुनिया बता रहे हैं कि केंद्र में कितनी फीसदी मंत्री ओबीसी है और केंद्र कैसे इस वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और खास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य में ओबीसी की आबादी 53% है। जाहिर है इस वर्ग ने अगर एक साथ किसी पार्टी को सपोर्ट किया तो सत्ता की चाबी उस पार्टी के हाथ पहुंचते देर नहीं लगेगी। बीजेपी इसलिए हर कदम पर संभल कर चल रही है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाना इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। किस प्रकार शक्ति केंद्र तक ओबीसी मोर्चा पहुंचकर जो संगठन की हमसे अपेक्षा है उसको हम सफल करने में किस प्रकार आगे बढ़ सके, इसकी हम चर्चा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य समिति में हमने 2 इवेंट भी आयोजित किए हैं। तो समझिए कि मंत्रिमंडल में 61% लोग ओबीसी, एससी और एसटी समाज के जो वहां पर मंत्री के रूप में विराजे। ये सौभाग्य राजस्थान को भी मिला। लेकिन मित्रों, मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा बजट ओबीसी के उत्थान के लिए, ओबीसी की जो जातियां मुख्य धारा में आए, उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि एक कड़वी सच्चाई है कि इस वर्ग में इतनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है कि इन्हें एकजुट रखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में खुद ओबीसी वर्ग से आने वाले सतीश पुनिया अगले चुनाव में इस वर्ग को एकजुट कर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के मंसूबे पाल रहे हैं। ओबीसी की अधिकांश जातियां खेती किसानी करती है। भले ही केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए हों और उसका कोई नुकसान भी उसे नहीं उठाना पड़ा हो, मगर बीजेपी जानती है कि इसको लेकर कहीं न कहीं ओबीसी की जातियों में गुस्सा बरकरार है। इसी गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी अब नए सिरे से रणनीति बना रही है और किसान कौमों को अपने साथ लेकर 2023 में अपनी जीत को बड़ा बनाने की कोशिशों में जुटी है। देखना है बीजेपी की कवायद किसान समुदाय में कितनी असरदार साबित होती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।